सोम प्रदोष के दिन सुने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पावन दिन की ओर जिसकी महिमा स्वर्ग लोक से भी ऊंची मानी गई है। आज है सोम प्रदोष व्रत, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। सोमवार और प्रदोष, ये दोनों ही दिन अपने आप में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं, और जब ये दोनों एक ही दिन में एक साथ पड़ते हैं तब उसकी महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और शिव जी की विशेष आराधना करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब जरा सोचिए, जब सप्ताह का सबसे शुभ दिन सोमवार और त्रयोदशी तिथि का प्राचीन शक्ति से भरपूर संयोग प्रदोष व्रत एक साथ मिल जाए, तब उस दिन की शक्ति कितनी अद्भुत होगी। यही है सोम प्रदोष व्रत की विशेषता। सोम प्रदोष का तात्पर्य है सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष काल। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या समय, यानी दिन और रात्रि के बीच की वह वेला जब संसार की ऊर्जा परिवर्तनशील होती है। और उसी समय शिव जी अपने नंदी वाहन पर सवार होकर कैलाश से निकलते हैं और इस धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए उस समय शिव पूजन, उपवास और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में किया गया शिव पूजन लाखों वर्षों के पुण्य के बराबर फल देता है। विशेष रूप से सोमवार को आने वाला प्रदोष भगवान शिव के अति प्रिय दिनों में से एक होता है। यह दिन केवल शिव आराधना का अवसर ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन की दिशा को सकारात्मक मोड़ देने का एक अद्भुत माध्यम है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में सोम प्रदोष के व्रत से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो बताती हैं कि कैसे इस व्रत ने साधारण मनुष्यों को महान बना दिया, रोगियों को आरोग्य दिया, निर्धनों को धनवान बनाया और संतप्तों को शांति प्रदान की। सोम प्रदोष व्रत की महिमा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, पूजा पाठ से मन को स्थिरता मिलती है और कथा श्रवण से आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत रखता है और शिव पुराण या शिव कथाओं का श्रवण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। उसे दीर्घायु, आरोग्य, यश, सम्मान और समृद्धि प्राप्त होती है। यहां तक कि उसके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। आज के इस विशेष दिन पर, जब सोम प्रदोष का अद्भुत संयोग बना है, हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 चमत्कारी कथाएं जो इस व्रत के प्रभाव को और गहराई से समझाती हैं। ये कहानियां तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में आशा की किरण बनकर आपके सामने आएंगी। इन कथाओं के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण, एक असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति और एक असंतुष्ट राजा, सबने इस व्रत की शक्ति से अपने जीवन को बदला। और इसके बाद हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, जिससे आप इस दिन को सही विधि से मना सकें और संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो यदि आप भी अपने जीवन में शिव कृपा की कामना रखते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन भी इन भक्तों की तरह बदल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हां, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि सोम प्रदोष के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का क्या विशेष महत्व है। क्योंकि जब शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, तो जीवन के सारे संकट पल में समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस पवित्र यात्रा को और सुनते हैं पहली चमत्कारी कथा, जो सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अद्भुत घटना है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं श्री सत्यनारायण भगवान की वह पावन कथा, जिसे सुनने से मन को शांति, जीवन को समृद्धि और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। विशेषकर सोम प्रदोष के दिन इस कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बहुत पुरानी बात है।
एक समय की बात है जब पृथ्वी पर चारों ओर अधर्म का बोलबाला था। लोग अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। देवताओं की पूजा छोड़कर सांसारिक मोह माया में उलझ गए थे। धर्म और भक्ति का पतन हो रहा था। ऐसे समय में नारद मुनि को अत्यंत चिंता हुई और वे भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ गए। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मानव दुखों से त्रस्त हैं, पापों में डूबे हैं और आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। कृपा करके ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जिससे उन्हें पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत करता है, मेरी कथा को सुनता है, उसे सब सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से गरीबी मिटती है, कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि आती है। ये व्रत किसी भी शुभ तिथि, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी या जैसे आज के दिन सोम प्रदोष पर करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने सत्यनारायण व्रत की कथा विस्तार से सुनाई, जो 5 अध्यायों में विभाजित है। आइए हम आपको संक्षिप्त और भावनात्मक रूप में इस कथा को सुनाते हैं। प्रथम अध्याय। एक बार काशी नगरी में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते थे। एक दिन वही नारद मुनि वहां आए और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम इस दुखद जीवन से मुक्ति पाना चाहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, मार्ग दिखाइए। तब नारद जी ने उन्हें सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और थोड़े ही समय में उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। उसका जीवन ही बदल गया। तब से वह रोज दूसरों को भी इस व्रत के बारे में बताने लगा। द्वितीय अध्याय। कुछ समय बाद उस नगर में एक लकड़हारा आया जो जंगल से लकड़ी काटकर गुजारा करता था। ब्राह्मण ने उसे भी सत्यनारायण व्रत की जानकारी दी। लकड़हारे ने भी व्रत किया, कथा सुनी और देखते ही देखते वह भी धनवान हो गया। उसकी जिंदगी में प्रेम, शांति और संतोष आ गया। तृतीय अध्याय। इसके बाद कथा में आता है एक साहूकार, सेठ नाम से, जो अत्यंत धनी था पर संतानहीन था। उसने भी भगवान से संतान की याचना करते हुए सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया। उसकी पत्नी ने व्रत करके कथा सुनी और जल्द ही उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने लीलावती रखा। चतुर्थ अध्याय। लीलावती के विवाह के समय सेठ ने फिर से व्रत का आयोजन किया, पर जल्दबाजी में व्रत की पूर्णता नहीं कर पाया। फलस्वरूप उसके दामाद को संकटों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसे राजा के कोप का भाजन बनना पड़ा। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उन्होंने विधिपूर्वक व्रत किया, कथा सुनी और सभी संकट दूर हो गए। पंचम अध्याय। अंत में यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और श्रद्धा से किया गया यह व्रत केवल सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। कथा के अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जो भी श्रद्धा से मेरी कथा को सुनेगा उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रिय भक्तों, आज के सोम प्रदोष के पावन अवसर पर, जब चंद्रमा भी शिव के मस्तक पर सुशोभित होता है और शिवजी स्वयं कैलाश से निकलकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे में सत्यनारायण व्रत की कथा सुनना सोने पर सुहागा है। यह कथा न केवल आपके जीवन में सुख संपत्ति लाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करके प्रभु के चरणों की ओर अग्रसर करेगी। जो भी सोमवार को व्रत रखते हैं या प्रदोष व्रत करते हैं, यदि वे इस कथा का श्रवण करें तो उनके जीवन में सत्य, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। अब वो 3 चमत्कारी कथाएं जो सोम प्रदोष व्रत के दिन अवश्य सुननी चाहिए। ये कथाएं न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती हैं, बल्कि जीवन के कठिन समय में उम्मीद और चमत्कार की शक्ति को भी उजागर करती हैं। पहली कथा, निर्धन स्त्री और शिव कृपा का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था। न खाने को पर्याप्त अन्न, न पहनने को कपड़े। फिर भी वह हर सोमवार को व्रत रखती थी और शाम को तुलसी के नीचे दीप जलाकर शिव का नाम लेती थी। उसकी आस्था अटूट थी,
पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन सोम प्रदोष व्रत आया। वृद्धा ने व्रत रखा और अपनी झोपड़ी के सामने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर पूरे मन से पूजा की। उसने अपने पास बचा आखिरी आटा जल में घोलकर शिव को भोग लगाया। रात में शिवजी प्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मां, तुझे कष्ट बहुत सहने पड़े हैं, अब तेरा जीवन बदल जाएगा। अगले दिन गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। अचानक उसके बैल रुक गए। उसने वृद्धा की मदद मांगी। वृद्धा ने जल दिया और व्यापारी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपने घर की देखभाल का कार्य सौंप दिया। कुछ ही समय में वृद्धा का जीवन बदल गया। उसका घर भर गया, लेकिन उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब से गांव में सोम प्रदोष को बहुत महत्व दिया जाने लगा। दूसरी कथा, राजा चंद्रसेन और शिवलिंग का चमत्कार। प्राचीन उज्जैनी राज्य में राजा चंद्रसेन शिव भक्त था। एक बार उसने नर्मदा किनारे एक दिव्य शिवलिंग स्थापित कर पूजा का संकल्प लिया। सोम प्रदोष का दिन था। राजा ने नगर में घोषणा की कि जो भी शिवलिंग का दर्शन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। पर कुछ दुष्ट मंत्रियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर युद्ध की योजना बनाई। चंद्रसेन को बंदी बनाने का षड्यंत्र हुआ। पर उसी दिन एक छोटे से बालक श्रवण कुमार ने शिवलिंग के पास बैठकर सोम प्रदोष व्रत रखा। सच्ची श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह रात भर जागता रहा। बालक की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उस शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश निकला। राजा के शत्रु अंधे हो गए, उनके सैनिक मूर्छित हो गए। शिवजी ने प्रकट होकर बालक और चंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, सोम प्रदोष के दिन जो मेरा नाम लेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीसरी कथा, स्त्री की सच्ची भक्ति और पुनर्जीवन का चमत्कार। एक बार एक स्त्री जिसका नाम व्रता था अपने पति के साथ यात्रा पर जा रही थी। मार्ग में उनका पड़ाव जंगल में पड़ा। रात में डाकुओं ने हमला किया। उसका पति घायल हो गया। स्त्री अकेली डरी सहमी रोती रही। पर वह सोम प्रदोष का दिन था। व्रता ने जंगल में ही व्रत का संकल्प लिया। बेलपत्र ढूंढकर शिवलिंग पर चढ़ाया और शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। रात भर वह पूजा करती रही। सुबह होते ही वहां एक सन्यासी रूप में स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से घायल पति को छुआ और वह स्वस्थ हो उठा। व्रता को वरदान मिला, तू जैसी स्त्रियों की भक्ति ही इस सृष्टि को धारण करती है। सोम प्रदोष का व्रत तेरे जैसे भक्तों के कारण दिव्य बनता है। इस घटना के बाद उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया, जहां आज भी सोम प्रदोष पर हजारों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। इन 3 कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि सोम प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से किए गए उपवास और पूजा पर चमत्कारिक फल देती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। इस व्रत में सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। दिन भर व्रत रखें, यदि संभव हो तो निराहार, अन्यथा फलाहार करें। मन को शांत रखें। अधिकतर समय भगवान शिव के मंत्रों और नाम का जाप करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, शहद, दही और घी से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, आक, चंदन, अक्षत, फूल और भस्म अर्पित करें। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय दीप प्रज्वलित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो तस्वीर के सामने भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को कृतार्थ बनाने की प्रार्थना करें। अंत में आरती करें। एयूएम जय शिव ओंकारा या जय शिव शंकर जैसे भक्ति गीतों से वातावरण को पावन करें। जो श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा, नियम और निष्ठा से करते हैं उनके जीवन में कभी कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। यह व्रत चंद्रमा से जुड़े मानसिक संतुलन को सुधारता है, क्रोध कम करता है, मन की चंचलता को स्थिर करता है। यह रोगों से रक्षा करता है,
धन धान्य में वृद्धि करता है और परिवार में प्रेम व सामंजस्य बनाए रखता है। विशेष बात यह है कि जब सोम प्रदोष के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाए तो भक्त को भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह संयोजन अत्यंत दुर्लभ होता है और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने मात्र से ही जीवन में छिपे सत्य प्रकट होते हैं और भ्रम की धुंध छांट जाती है। यदि आप सोमवार को व्रत रखते हैं तो इस कथा का श्रवण आपके जीवन में सत्य, शांति और समृद्धि लाता है। यह व्रत आपको न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है बल्कि आपको आत्मिक आनंद और ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव कराता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष दिन पर आप भी संकल्प लें कि जीवन की आपाधापी में भी हर सोम प्रदोष पर कुछ समय प्रभु की भक्ति को समर्पित करेंगे, क्योंकि यही क्षण, यही पूजा और यही कथा आपको उस ऊर्जा से जोड़ती है जो सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक रहेगी। हर हर महादेव।